भोपाल से ये बड़ी खबर है। शराब के ऊपर मुख्यमंत्री ने बैठक की है। शराब की बिक्री और शराब दुकानें बढ़ाने पर बातचीत होगी। शाम को 6 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने आबकारी अधिकारियों के साथ में चर्चा के लिए उनको बुलाया। तो शाम 6 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है। शराब के ऊपर ये बैठक है। शराब की बिक्री, शराब की दुकानें बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, इस पर बातचीत होनी है। शाम 6 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई है। आबकारी अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर, नई आबकारी नीति पर चर्चा के लिए शाम को 6 बजे अधिकारियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शराब की दुकानें बढ़ाने को लेकर पिछले दिनों से सियासत गरमाई है प्रदेश की, और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री ने आबकारी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है शाम को 6 बजे। तो नई आबकारी नीति पर चर्चा होनी है। कई प्रस्ताव हैं और फरवरी के महीने में ही इसे मंजूर करना है। मार्च में चूंकि इसके ठेके होते हैं नए, और इसको लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई जा रही है शाम को 6 बजे। नई आबकारी नीति पर बैठक में चर्चा होगी। शाम को 6 बजे बैठक बुलाई गई है। जो प्रस्ताव दिए गए हैं शराब बिक्री और शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर, इस पर मंथन होगा। इस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। विपक्ष ने इस मुद्दे पर पहले ही सरकार को कई दफा घेरा है। प्रदेश की सियासत में शराब बिक्री का और शराब की दुकानें बढ़ाने का मुद्दा चर्चा में रहा है। और शाम को 6 बजे एक अहम बैठक आबकारी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की होनी है। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, बताएं क्या बैठक के बारे में जानकारी मिली? सुधीर, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल बात किया तो शाम को 6 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, जिसमें नई आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो नई आबकारी नीति में जो एसआईटी के जो प्रस्ताव थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो नई आबकारी नीति में जो एसआईटी के जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जो जहरीली शराब के कारण घटना हुई थी, उसके बाद में आज की इस पूरी बैठक को अहम माना जा रहा है, क्योंकि उस घटना के बाद में सरकार ने नई आबकारी नीति बनाने के निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए थे। और एसआईटी की एक टीम का गठन जो है वो इस पूरे जांच रिपोर्ट के बाद में इन आबकारी नीति में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो जो सुझाव सामने निकल कर आए तो उनमें कई सारे ऐसे भी सुझाव थे जो पिछली सरकार में अमल में रहते हुए बीजेपी जिनका विरोध किया करती थी। खासकर अगर बात करें तो नई शराब दुकान खोलने की बात हो या फिर ऑनलाइन शराब बिक्री का मामला हो, ये दोनों सुझाव इस पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में सामने निकल कर आए हैं। लिहाजा एसआईटी की रिपोर्ट जब आबकारी विभाग को मिली है, उसके बाद में आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ में आज मुख्यमंत्री की चर्चा होगी और नई शराब की दुकानें खोले जाए या नहीं खोली जाए, ऑनलाइन शराब की बिक्री की जाए या नहीं की जाए, इस बारे में भी फैसला आज शाम की बैठक के बाद में लिया जाएगा। पुनीत, जिस तरह से प्रस्ताव के ऊपर इतना बवाल बचा सुधीर, जिन प्रस्तावों को लेकर इतनी चर्चा हुई, क्या वो भी इस नई नीति में समाहित हैं? क्योंकि सरकार के भीतर, बीजेपी के भीतर भी अलग अलग मूड दिखे थे। पूर्व सीएम ने कहा था कि साहब शराब बंदी कर दें, मौजूदा गृह मंत्री कहते थे कि नई शराब के आउटलेट बढ़ा दें क्योंकि इससे अवैध शराब पर अंकुश लगेगा। तो क्या ये तमाम प्रावधान भी डिस्कस होंगे, ये हैं प्रस्ताव में? देखिए, निश्चित तौर पर इन तमाम प्रावधानों पर निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी, पर लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी स्पष्ट कह चुके कि मध्य प्रदेश के हित में जो भी होगा वो फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने आसपास के राज्यों का जो परीक्षण शराब की नीति को लेकर कराया था, उसके बाद में एसआईटी की रिपोर्ट से जो सुझाव निकल कर आए थे, उसमें खास तौर पर यह बात कही गई थी कि गुणवत्तापूर्ण अगर शराब दी जानी है तो निश्चित तौर पर शराब को शराब की दुकानों से ही मिलना होगा, क्योंकि अवैध शराब के बिक्री के कारण जहरीली और अमानक स्तर की शराब जो है
उसका सेवन ज़्यादा किया जाता है, जिसके चलते कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने निकल कर आती है। लिहाजा शराब की दुकान बढ़ाने का प्रस्ताव जो है एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया था। इसके अलावा ऑनलाइन शराब की बिक्री को लेकर भी कहा गया था कि शराब पीने के बाद जब लोग घर से बाहर निकलते हैं या फिर शराब पीकर घर के लिए कहीं जाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ऑनलाइन अगर शराब की बिक्री की जाएगी तो लोगों को घर बैठे अगर शराब मुहैया होती है या फिर उनके स्थान तक शराब पहुंचती है तो कम से कम एक्सीडेंट में कमी देखने को मिलेगी। ये तमाम सुझावते पर इन सुझावों के बीच में विरोध भी काफी ज्यादा देखने को मिला था। न केवल विपक्ष बल्कि बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने सवाल उठाए थे। खुद उमा भारती ने शराबबंदी की मांग की थी। वहीं पर अलग अलग स्तर पर भी शराबबंदी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात को रखा था। ऐसे में एक प्रेशर जरूर होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर नई शराब नीति को किस तरीके से लागू किया जाए पर, लेकिन जो भी निर्णय है प्रदेश के राजस्व बढ़ाने को लेकर प्रदेश के हित में वो निर्णय किया जाएगा, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। लिहाजा आज की होने वाली इस बैठक पर नई शराब नीति को लेकर सबकी निगाह है। पुनीत, चलिए तो देखते हैं कि शाम को 6 बजे जब ये मीटिंग होती है और इसके बाद जो मंथन के बाद कोई फैसला होता है नहीं होता है या अभी और मीटिंग का दौर चलेगा, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।